नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल EXPCJ छत्तीसगढ़ में। आज 1 नवंबर है और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस आज ही के दिन हुआ था 2000 में, सन 2000 में। तो सभी छत्तीसगढ़ वासियों को और मध्य प्रदेश से जब ये अलग हुआ था तो ये कैसे इसने शेप लिया था, और इससे मध्य प्रदेश बनने से पहले भी, मतलब आज़ादी से पहले भी ये कैसे था और कैसे ये बदल के छत्तीसगढ़, अभी का जो छत्तीसगढ़ है वो कैसे बना, उसके बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो एक तरह से आपको बोला जाए कि इसको पहले दक्षिण कौशल बोला जाता था, फिर गोंडवाना बोला जाता था, फिर छत्तीसगढ़ बना, फिर मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ, फिर छत्तीसगढ़ बना। तो ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ एक एक जगह से दूसरी जगह, किस किस कैसे कैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हुआ, इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। तो आप सभी को सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि आज सभी को, सभी छत्तीसगढ़ वासियों को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज इस राज्य के बनने से छत्तीसगढ़ का विकास बहुत तेजी से हुआ, बहुत लोगों ने इसके बारे में जाना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज 20 साल जब ये कंप्लीट हो रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज का जो छत्तीसगढ़ है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, जो आप देख सकते हो। तो ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें देखिए कितने जिले हैं। तो ये सारे जब जिले बन के यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे अभी लेटेस्ट जिला जो बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये इस साल बना, और इसके पहले ये बिलासपुर से अलग होके बना। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वीडियो है वो तो अलग से ही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है जो इतने सारे अभी बन के आ चुके हैं। तो हम मैं शुरू ये आज का है, मैं आपसे शुरू करता हूँ। ये बिफोर या आफ्टर इंडिपेंडेंस का है। मैं आपको बिफोर इंडिपेंडेंस से स्टार्ट करता हूँ कि कैसा दिखता था, और वहां से हम चालू करेंगे कि एक एक करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये भारत का नक्शा है जिसमें से आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये है 500 BC, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब हमारी सदी शुरू होने से पहले की बात है। तो यहाँ पे नक्शे में सिर्फ एक महानदी दिखा रहा है जहाँ पे कोई राज्य नहीं, लेकिन एक कलिंग के अंदर आता था, कलिंग उड़ीसा के अंदर। थोड़ा सा पार्ट मगध से आता था, थोड़ा सा पार्ट कलिंग से आता था। तो यहाँ पे और कुछ भी राज्य नहीं थे, सिर्फ यही था। उसके बाद नेक्स्ट जब हम गए, नेक्स्ट अशोक, जब सम्राट अशोक का एम्पायर चल रहा था, जब उसका पूरा साम्राज्य था जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, तो कलिंग साम्राज्य के अंदर कलिंग, मगध सभी एक जगह पे आ गए। तो मगध से उन्होंने, अशोक का तो उज्जैन में उन्होंने राजधानी बनाई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ भी वहीं पे आता था। तो आप देख सकते हो, तो ये पूरा एरिया तो बिफोर क्राइस्ट 250 ईस्वी में ये यहाँ पर था। उसके बाद में 150 आफ्टर जो हमारा सन जो चालू हो जाता है, तो वो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिर वापस से ये अलग अलग किंगडम्स में, आंध्र का किंगडम अलग हो गया, कुषाण का किंगडम, तो ये मगध के अंदर आ गया। मगध और कलिंग जो वापस पुरानी स्थिति में आ गया। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो गुप्ता साम्राज्य की स्थापना हुई। तो वो 400 फोर्थ सेंचुरी, मतलब 400 ईस्वी। तो ये अगर देख सकते हो तो इसमें गुप्ता साम्राज्य आधा पार्ट जो था महाकौशल, जो एक महाकौशल बोल के था, वो राज्य की नींव रखी गई थी, महाकौशल। तो ये इससे पहले ये दक्षिण कौशल इसलिए आता था, कौशल नाम रखा गया कौशल्या माता के नाम पे। तो वो अयोध्या के समय से जब चला है तब से ये चलता आ रहा है कि इस तरीके से, तो बहुत पहले का है। अभी जो गुप्ता साम्राज्य है, गुप्ता साम्राज्य नॉर्दर्न इंडिया है, वो गुप्ता साम्राज्य था। और जो एरो दिख रहा है वहां से बेसिकली पाटलिपुत्र, मतलब पटना, आज का पटना है ये। तो पटना से उन्होंने बेसिकली पटना से ये स्टार्ट किया इन्होंने जर्नी, और ये नीचे की तरफ आने का ट्राई किया, तो पल्लवा की तरफ आक्रमण करते हुए। तो ये जो रास्ता था ये छत्तीसगढ़ से होकर ही गुजरता था, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आसपास। तो ये जो डिवाइड है, बीच का जो डिवाइड है, आप देख सकते हो, नर्मदा नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के नीचे। तो ये गुप्ता साम्राज्य की संरचना थी।
तो इसमें ये महाकौशल में आता था। यहाँ पर महाकौशल पहली बार एक वर्ड आया कि ये महाकौशल में छत्तीसगढ़ आता है। उसके बाद नेक्स्ट है हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन का 640 ईस्वी जो था, उसमें हर्षवर्धन के समय पे चालुक्य जो साउथ के जो राजा थे, पांड्यास, चेर, पल्लव और चालुक्य, तो चालुक्य ने काफी बड़ा एरिया, महानदी का भी जो भाग था वो सब यहाँ पे अपने शासन में कर लिया। तो पुलकेशिन पुलकेशिन राजा नाम पुलकेशिन चालुक्य राजा थे, उनके अंडर में आ गया था। आधा बेसिकली छत्तीसगढ़ का ऊपर का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हर्षवर्धन के पास रह गया और नीचे जैसे गुप्ता साम्राज्य में। तो ये था। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये है जब ये और ज्यादा इस समय पे साउथ इंडिया का जो साम्राज्य था बहुत आगे बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे। तो और भी आगे चोला साम्राज्य बढ़ा, तो उन्होंने और भी कुछ एरियाज थे उनको भी अपने अंडर में लिया। तो ये राजमुंद्री जो दिख रहा है ये आंध्र प्रदेश में है, और ये कलिंग जो है उड़ीसा है, और काकतियास काकतियास बोल के इन्होंने चोला, ये भी चोला में ही थे। तो अगर आप देख सकते हो ये डॉटेड लाइन जो है इसके बारे में बताया गया कि ये डॉटेड लाइन के ऊपर का एरिया चालुक्य और विक्रमादित्य के अंडर थे, और नीचे वाला जो एरिया था वो चोला राजास के अंदर था। तो चोला में से काकतीयस करके, इसलिए आप देखोगे दक्षिण जो बस्तर का जो एरिया है वो अभी भी वहाँ पे थोड़े से अलग तरीके की बोली बोली जाती है और थोड़ा सा अलग है, लेकिन वो बहुत छोटा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है। लेकिन महानदी का एरिया चालुक्य के अंडर ही था। तो चालुक्य राजाओं के अंडर में होने के कारण ये साउथ का जो इंडिया से जुड़ा हुआ रहा, मतलब भारत का जो पार्ट है गुप्ता साम्राज्य में नहीं आ पाया, फिर हर्षवर्धन में भी नहीं आ पाया, जो छत्तीसगढ़ का मैं एरिया बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो एरिया है वो है सुल्तानेट ऑफ दिल्ली। तो ये बेसिकली जब इल्तुतमिश ये जब मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया, तो भारत का जो ऊपर का एरिया था जो वैसा का वैसा ही था, उसको किसी और ने ले लिया। तो ये ऊपर का एरिया अलग रहा, नीचे का एरिया। तो नीचे में क्या हुआ, उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा पहली बार आया, कलिंग से उड़ीसा बन के आया उड़ीसा। और काकतीयस अभी भी थे, काकतीय राजा और यादव आ गए यहाँ पे। तो काकतीयास के अंडर में ही एक तरह से रहा, थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट रहा। ये 1236 की बात है, जब भारत दिल्ली में सुल्तान वाले राज की चालू हुई। 1398, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 1398 में क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे गोंडवाना बन गया, छत्तीसगढ़ का मेजर जो एरिया है वो गोंडवाना बन गया। और ये जो है तिमूर का इन्वेशन, तो ये जो दिल्ली का जो सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो बोला जाता है, वहाँ पे छोटा होने लग गया, कुछ वहाँ पे रिवॉल्ट होने लग गए। तो कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का फिर भी दिल्ली सल्तनत में था, लेकिन मेजर एरिया गोंडवाना में था। गोंडवाना और नीचे तेलंगाना आ गया, इधर उड़ीसा बहुत छोटा हो गया, तो गोंडवाना बहुत बड़ा हो गया, जिसमें मैक्सिमम जो ट्राइबल एरियाज थे वो आते थे। जो गोंडी जो बोली जाती है, गोंडी बोली आज की डेट में भी, वो गोंडवाना से ही, गोंडवाना राज्य से आता है। तो वहाँ के राजा थे। देखिए पिछले वाले में आप देखेंगे तो ये था 1398, तो लगभग 1400 के आसपास। उसके बाद 1525 में जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया, तो जो दिल्ली का सुल्तानेट था तो उसने उसको ले लिया, लेकिन जो बुंदेलखंड एरिया था ऊपर का मध्य प्रदेश में उसने लिया, लेकिन अभी भी वो गोंडवाना को नहीं ले पाया। तो बंगाल, गोंडवाना और उड़ीसा ये अभी भी स्वतंत्र राज्य थे, दिल्ली सुल्तानेट के अंदर नहीं आए थे। तो देखिए आप पूरा छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री आप देखोगे तो गुप्ता साम्राज्य में भी नहीं था, हर्षवर्धन में भी नहीं आया था, सिर्फ सम्राट अशोक के समय में वो पूरा का पूरा उनके साथ था। लेकिन बाद में जो भी हिस्ट्री है वो बदलती गई, लेकिन गोंडवाना जो मेन था वहां पे टिका रहा। अगला हम देखते हैं तो वापस से फिर से गोंडवाना जो है ये सुल्तानेट ऑफ डेक्कन एंड हिंदू किंगडम, विजयनगर एम्पायर जब बहुत बड़ा हो गया, विजयनगर एम्पायर आप देखोगे हैदराबाद और ये सब पूरा विजयनगर के अंदर आ गया, बीजापुर एक अलग हो गया, गोंडवाना और उड़ीसा। तो गोंडवाना देखिए अभी भी इंटैक्ट है, मतलब गोंडवाना को अभी भी किसी ने टच नहीं किया। ठीक है, आगे जाते हैं। तो
अब 1561 की बात हो गई। 1561 में फिर से वही है, गोंडवाना वहीं का वहीं है, और इस एक तरह से देखा जाए तो उसका साम्राज्य और भी बढ़ गया। तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि द गोंड, तो ये नागपुर तक इनका विस्तार हो गया एक्चुअली। देखा जाए तो ये नागपुर तक गए हैं। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा हो गया। दिखाता हूँ, ये है यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस राजास है, लेकिन वो गोंडवाना के अंदर ही आते। तो इतना बड़ा राज्य जो है, ये पूरा का पूरा एक तरह से आप बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ ही जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, वही है। फिर से देखिए, फिर से मुगल साम्राज्य आया, लेकिन इसमें भी देखो आप, अलग से गोंडवाना दिख रहा है। महानदी का जो, ये महानदी का जो घाटी एरिया है, उसमें अभी भी इन्होंने ये कुछ नहीं कर पाए। बेसिकली ये कुछ भी नहीं कर पाए और ये हमसे नहीं ले पाए। तो यहाँ पे एक संधि जैसी हो जाती थी, लेकिन फिर भी 1605 जब अकबर का साम्राज्य, अकबर का डेथ हुआ, जब मुगल साम्राज्य पीक पे था, तभी भी वो बिहार हो गया, बंगाल हो गया, सब कुछ चला गया, उड़ीसा भी चला गया, लेकिन गोंडवाना अभी भी बचा हुआ है। आगे जाते हैं, अब मराठास आए। मराठाओं ने अपना आगे बढ़ना चालू किया, महाराष्ट्र से आगे, और साउथ में, बेसिकली लोग साउथ में बढ़ने लगे 1680 में। तो अभी भी इधर के एरिया में अभी तक कोई कब्जा नहीं था, कहीं नहीं था, वो गोंडवाना के राज्य थे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर 1700 ईस्वी में मुगल साम्राज्य बहुत आगे बढ़ गया, और उसने इस समय पे 1700 के समय पे पूरा का पूरा गोंडवाना राज्य भी था वो भी ले लिया। तो राजपूत राजा थे, उनके साथ में संधि हो गई, मराठास के साथ में भी कहीं कहीं संधि हो गई। तो इस तरीके से एक संधि के थ्रू ये आगे बढ़ गया, और मोस्ट ऑफ द इंडिया उनके अंडर में आ गया। तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया था, अभी भी गोंडवाना के कुछ राजा थे जिन्होंने संधि कर ली थी उनके साथ में, तो वो वहां थे। नेक्स्ट क्या हुआ कि अब अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेज बंगाल से घुसना चालू किए, और मराठा कॉन्फेडरेट, ये जो मराठाओं का जो राजा था, राजपाट था, उसको भी बेसिकली मिक्स कर लिया। तो इसको बेरार बोला इन्होंने। भोसला जो राजा थे, भोसला एक नीचे निजाम और भी इधर भोसला राजा थे, उन्होंने बेसिकली छत्तीसगढ़ के ऊपर शासन किया, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ मिलके किया। तो अगर आप ये देख सकते हो, तो ये ब्रिटिश राज्य में आ गया, ब्रिटिश, और ये हिंदू राष्ट्र थे। ये नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे मराठाओं का राज्य था। तो बेसिकली गोंडवाना हुआ, गोंडवाना के बाद में मुगल आए, मुगल को हरा के मराठाओं ने राज किया छत्तीसगढ़ के एरिया में। इसलिए महाराष्ट्र के भी काफी लोग वहां पे आके बसे हुए हैं। तो नेक्स्ट है मराठा कॉन्फ्रेंट। फिर से आ गया, देखिए मराठाओं का राजपाट वह भी वहीं पे ये 1798 की बात हो रही है। तो यहाँ पे नाम भी देखोगे, रघुजी भोसला ऑफ बेरार, बेरार नाम से ये चलता था। ये जो नागपुर के पास का एरिया है, वो बेरार नाम से था। यहाँ पे रायपुर भी आ गया, दुर्ग भी आ गया, नॉर्दर्न एरियाज भी आ गए, ऑलमोस्ट पूरा छत्तीसगढ़ मराठा साम्राज्य में आ गया। अगला आ गया 1805, ये भी सेम है, देखिए यहाँ पे अलग से क्लियरली लिखा हुआ है। उसके बाद में 1836, अब अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य बढ़ाना चालू किया। तो इसमें क्या हुआ, कुछ कुछ एरियाज में अंग्रेज धीरे धीरे घुसने लग गए, लेकिन अभी भी आप देखोगे जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, उसमें अभी भी इंडिपेंडेंट रहा है, अभी भी अंग्रेजों ने शासन नहीं किया। ये है 1836 की बात है, जब हम ऑलमोस्ट उसी समय पे थे। अब ये जो डलहौजी के समय के जो शासन है, वो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय पे नागपुर जो एरिया है, नागपुर से लेके सतारा, ये पूरा अंग्रेजों के अंडर आ गया। लेकिन छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया था जो संबलपुर, संबलपुर भी उसमें आ गया, और छत्तीसगढ़ का कुछ कुछ एरिया जैसे दुर्ग और राजनांदगांव, दुर्ग, राजनांदगांव और रायपुर, ये आ गया अपने इसके अंदर, अंग्रेजों के अंदर आ गया। लेकिन जो बाकी के जो थे, सरगुजा और जो उत्तरी जो राजाओं के थे, जो सरगुजा और नीचे सारंगढ़
और सरसीवा, इस तरीके की जो जगहें थी, और नीचे बस्तर का जो एरिया था, कांकेर का था, तो यहाँ के राजा अभी भी अपना साम्राज्य रखे थे। तो जैसे उदयपुर आपको दिख रहा होगा, उदयपुर ये छत्तीसगढ़ का उदयपुर है। तो इस तरीके से अभी भी कुछ पार्ट दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर चला गया इनके पास, अंग्रेजों के पास। ये कब हुआ? 1857 की क्रांति के बाद। आगे आते हैं तो अब जाके ये 1890 के बाद की ये जो हालत है, इसमें मोस्टली अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो अंग्रेजों के अंडर आ गया। तो ये जो बचे कुछ कौन से हैं कि इंडियन स्टेट्स हैं, लेकिन ये लोगों ने क्या किया, इन्होंने संधि कर ली। ये बोले कि हम अंग्रेजों के साथ मिलके शासन करेंगे, और एक साम्राज्य, एक आपस में सुलह कर लिया। और इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे बस्तर है, यहाँ पे ऊपर में सरगुजा है, मेजर दो ऐसे थे। और बाकी ये अब देखिए छत्तीसगढ़ जैसा थोड़ा बनने लग गया है यहाँ पे 1890 में। तो इस समय पे जिले भी बने, दुर्ग जिले और रायपुर जिले की स्थापना हुई। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जिलों की स्थापना कब कब हुई? 1854 में। बिलासपुर, रायपुर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बैरार के बाद नागपुर से लेके रायपुर, बिलासपुर 2 डिवीजन बने, और संबलपुर उड़ीसा में चला गया। तो ऐसे करके 3 एरिया जो है इन्होंने काट लिया, और बस्तर, यहाँ पे कवर्धा, और ये ऊपर सरगुजा, ये बच गया। यहाँ पे राजा थे अभी भी, जो राजा थे हमेशा, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ मिलके रहते थे। तो इस तरीके से एक सामान्य 1900 तक ऐसी संरचना बन गई। यहाँ पे लैंग्वेज कौन कौन सी, लैंग्वेज के हिसाब से भी थोड़ा डिवीजन हो गया। लैंग्वेज थे बोली जाती थी उड़िया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी, और ऊपर के पार्ट में हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, एक्चुअली सब हिंदी के ही इसके डायलेक्ट है। तो इस तरीके से ये डिवाइड हुआ। नेक्स्ट आपको अब जो ये बाकी के जो मैप है, ये है, ये बिफोर, मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ बिफोर इंडिपेंडेंस की बना रहा हूँ। तो ये बेरार के बारे में है। तो यहाँ पे अगर मैं चाहता था थोड़ा सा दिखाने के लिए कि कौन कौन सी जगह है, तो ये रामगढ़ लिखा है, रामगढ़, ये नॉर्दर्न इले में आता है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे तो आपको कुछ कुछ जगह दिखेंगी जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, से आप यहाँ से देख पाओगे। पलामू, कोरिया, ये देखिए कोरिया जिला, ये आपको दिखेगा कोरिया, ठीक है। और इसके बाद में सिरगुजा लिखा है, सरगुजा है वो, सिरगुजा राजा वहाँ के। फिर रतनपुर, ये रतनपुर का राज्य था। यहाँ पे दुर्ग लिखा है, DROOG, दुर्ग, ये रायपुर है। फिर नीचे लवन लिखा है। फिर कांकेर, ये कांकेर है। ये जूनागढ़, ये चला गया है वहाँ पे उड़ीसा में। ये बस्तर। इस तरीके से आप देखोगे तो इस तरीके के राज्य वगैरह बने हुए थे। तो ये एक मैप है जो 1857 के समय की बात है, उस समय का मैप है। उसके बाद में ऐसे एक और मैप आया है, ये थोड़ा ब्लड है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। नेक्स्ट जो मैप आया वो आया ये वाला। इसमें सेंट्रल प्रोविंस क्लियरली उन्होंने बनाया, जो नागपुर से लेके, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया इन सबको, अपने एरियाज को। रायपुर को, ये रायपुर है, जो ट्रेन लाइन दिख रही है आपको ये वाली, तो ये सब इन्होंने इसलिए बनाया, इसलिए ट्रेन लाइन ऐसे जाती है, ऊपर नहीं जाता, नीचे नहीं जाता सर। बेसिकली यहाँ से जाता है बिलासपुर से कट के उधर, ऊपर रतनपुर, नीचे रायपुर और दुर्ग, इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये अपना मैप बना था लगभग 1890, मतलब 1900 के आसपास। उसके बाद में जब बेसिकली और अच्छे से जब राज्य बने, तो ये राज्यों की थोड़ी सी संरचना बदली, और ये सेंट्रल प्रोविंस जो है ये एक राज्य जैसा उन्होंने बनाया। इसमें से रायपुर और बिलासपुर एरिया को इंक्लूड किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है, तो ये जो लास्ट वाला मैं जो बता रहा हूँ ये है 1943 का है मैप, ये 1943 का है। और इसके पहले वाला जो था ये 1900, ये वाला जो था मैंने बताया था, ये वाला
1929 का है, 1929-30 के आसपास, जब सेंट्रल प्रोविंस इस तरीके का जब बना था। ठीक है, और ये वाला जो मैप बता रहा हूँ ये है 1943, जस्ट बिफोर आजादी। तो इसमें आप देखो बिहार क्लियरली दिख रहा है, उत्तर प्रदेश क्लियरली दिख, तो ये राज्य वैसे के वैसे ही रह गए। लेकिन सेंट्रल प्रोविंस को बाद में रिस्ट्रक्चर करके, मैं फिर बताऊंगा कि सेंट्रल प्रोविंस से फिर छत्तीसगढ़ बन के आया, इसमें रायपुर और अलग अलग डिविजन्स आए थे। तो ये है हमारा एक बेसिक आइडिया कि छत्तीसगढ़ का क्या कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अपडेट करता हूँ। धन्यवाद, आपको शायद अच्छा लगा होगा। आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपको आपके पास कोई जानकारी है, प्लीज कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी जानकारी पाने के लिए कंटिन्यू इसको देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।